हेलो एंड वेलकम बैक इन आर यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड अ डिजिटल प्रोफाइल एज अ फ्रेशर। अगर डिजिटल प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो हमें ये बात पता चलनी चाहिए कि डिजिटल प्रोफाइल जो है, टेक्निकल डिजिटल प्रोफाइल जो है, ये लिंक्डइन पे ही बहुत अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं डिजिटल प्रोफाइल की, तो ग्लोबल साइंटिस्ट पॉपुलेशन जो है, आज का ग्लोबल साइंटिस्ट पॉपुलेशन जो कि रिसर्चर के हिसाब से अगर देखा जाता है, एक प्रोफेशनल कॉरपोरेट सेक्टर के हिसाब से दिखाया जाता है, तो 8.8 मिलियन रिसर्चर्स आर अवेलेबल इन अ ग्लोब, जो कि अपने रिसर्च को, अपने कंसेप्ट को, अपने आइडिया को, अपने प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से लिंक्डइन प्रोफाइल में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और वो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइंस इज ग्रोइंग, मीन साइंस इस तरीके से ग्रो हो रहा है कि इसकी 4.2 मिलियंस आर्टिकल्स जो कि पब्लिश होते हैं हर साल, और उसके लिए जो जर्नल्स हैं 37,658 जर्नल्स अवेलेबल हैं। और उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं और उसको अगर डिवाइड करते हैं, तो क्लैरिनेट JCR या फिर स्कोपस में तो हमें ये नंबर्स दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं, इन सारे टेक्नोलॉजीज़ को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाया जाता है। तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने प्रोफाइल को लिंक्डइन पे सही ढंग से, सही मायने में सोशल मीडिया के द्वारा प्रेजेंट करें। तो सोशल मीडिया में हम देखते हैं ट्विटर है, ट्वीट समरी ऑफ पीपल ऑन पर्सनल, यूनिवर्सिटी हैंडल विथ अ लिंक। ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ट्विटर पे होती है। पॉलिटिकल लोग ज़्यादातर ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं, एक्टर्स लोग बहुत ज़्यादा ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कैची इमेज आप पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक को यूज़ किया जाता है, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट पोस्ट अबाउट आर पेपर, आर पर्सनल लाइफ, वी कैन पोस्ट इट ऑन द फेसबुक। इवन दो लिंक्डइन बहुत ही कारगर चीज़ अगर हम देखते हैं, तो इन सारे सोशल मीडिया के थ्रू लिंक्डइन को हम ज़्यादातर समझते हैं, जिसमें कि हम प्रोफेशनल प्रोफाइल को सही ढंग से डेवलप कर सकते हैं, सही ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके प्रोफेशन को, प्रोफेशनल बिहेवियर को, प्रोफेशनल कंटेंट को अगर देखना चाहता है, तो लिंक्डइन के ज़रिए बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो लिंक्डइन के कौन से पॉइंट अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्रोफाइल पिक्चर आपका, बहुत प्रोफाइल पिक्चर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से होना चाहिए, साथ ही साथ हेडलाइन किस तरीके से होनी चाहिए, लिंक्डइन बैनर किस तरीके से आपको बनाना है, अबाउट मी सेक्शन में आपको क्या ऐड करने हैं, बाद में आपको फीचर सेक्शन में क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, साथ ही साथ एक्टिविटी सेक्शन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस किस ढंग से आपको पुटअप करना है, सर्टिफिकेशन एंड पेपर पब्लिकेशन, और लास्ट में कुछ और हम टिप्स देने वाले हैं इस लेक्चर में, जिसके ज़रिए आप अपने पर्टिकुलर SSI यानी सोशल इंटरफेस जो होने वाला है आपका, उसको किस ढंग से देखने वाले हैं, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वन बाय वन बात करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल की। तो आज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे प्रोफाइल को। प्रोफाइल पिक्चर एक कैची होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर में आपको सही ढंग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आप किस पर्टिकुलर प्रोफाइल को बिलोंग कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को या फिर अपने प्रोफेशन को किस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है एक प्रोफाइल पिक्चर जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, और उसके साथ एक बैनर तैयार किया गया है, और उसके बाद मैंने कुछ हेडलाइंस क्रिएट किए गए हैं जो कि कैची है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर आपका प्रॉपर प्रोफेशनल ही होना चाहिए। अगर अभी भी आपका कोई फ़नी पिक्चर होगा तो आज ही अभी जाके चेंज कर लीजिए, और उसके साथ साथ एक परफेक्ट बैनर बनाइए, जो कि हम डिस्कस करने वाले प्रोफाइल पिक्चर और बैनर के बारे में। तो हमने बात की है प्रोफाइल पिक्चर में, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से आपका प्रोफेशनल पिक्चर ही होना चाहिए। बाद में बात करते हैं हेडलाइन की। हेडलाइन कैची होनी चाहिए, दो पार्ट में आप उस हेडलाइन को डिवाइड कीजिए, एक आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से और एक आपकी कैची कंटेंट के हिसाब से। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऑन द मिशन ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी इज़ माई कैची टाइटल। जो कि मैं एक लेक्चरर हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं सोसाइटी को किस तरीके से डेवलप करूँ, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। या फिर लाइफ लॉन्ग लर्नर, या फिर मैं उसमें एक और पॉइंट बोल सकता हूँ कि अगर मैं कोडर हूँ या फिर प्रोग्रामर हूँ, तो मिशन टूवर्ड्स द कोडिंग ऑफ सक्सेस टूवर्ड्स द नेशन। एक इस तरीके से कैची, डिप्लोमेटिक कैची। अगर मैं SEO टूल के हिसाब से देखना चाहता हूँ, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से देखना चाहता हूँ, तो मैं अगर एज अ प्रोफेसर हूँ, मैं लर्नर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ, तो मैं उस हिसाब से वहाँ पे स्किल्स के बारे में बात करूँगा कि ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स वी हैव, वॉट एवर द स्किल्स आई हैव टू डिलीवर। तो दैट इज़ अ पॉइंट वी कैन मेंशन ओवर हियर। या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो AI, मशीन लर्निंग, आप डिजिटल मार्केटिंग हो तो SEO के बारे में, पाइथन, इन सारे टूल्स के बारे में आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। बट उसके पहले आपको एक कैची टाइटल या फिर कैची फ्रेज आपके लिए बनाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिंक्डइन बैनर की, थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की है लिंक्डइन बैनर की। लिंक्डइन बैनर जैसे कि आप कैनवा है या फिर अगर आप पोस्टर माय वॉल, इनमें आप अच्छे से लिंक्डइन बैनर बना सकते हैं। लिंक्डइन बैनर बनाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है साइज़, आपका लोगो जो कि यहाँ पे आप कॉर्नर पे आप देख सकते हैं मेरे फोटो के ऊपर, फ़ोटो जहाँ पे टैग की गई है, फ़ोटो में अगर आपको पता चलता है कि फ़ोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, बैनर में भी जो पिक्चर है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसमें आपका एक टैगलाइन होनी चाहिए, टैगलाइन में आपके जो भी आपके प्रॉपर पॉइंट है, कीवर्ड्स हैं, वो मेंशन कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए प्रॉब्लम सॉल्वर, इनोवेटर, मेंटर। उसी तरीके से आप अगर एक फ्रेज लाइन बनाते हैं या फिर अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर है, काउंसलर है, करियर कोच है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। सो दिस आर द थिंग्स वेयर वी कैन ऑब्जर्व। तो उसी हिसाब से आपका जो हेडिंग होना चाहिए, जैसे ट्रेनर, प्लेसमेंट गाइडेंस, एजुकेशन काउंसलर, मेंटर, इनोवेटर, इस थिंग्स वी कैन मेंशन। तो आप बैनर सही ढंग से बनाइए, कैनवा में जाके आप बना सकते हैं, पोस्टर माय वॉल पे आप बना सकते हैं, और इस हिसाब से बैनर आपके फ़ोटो के पीछे या फिर प्रोफाइल पिक्चर के पीछे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो कि आपको रिप्रेजेंट करे। उसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मेक इट हैपन या फिर यू कैन डू इट इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेज फॉर योर बैनर इटसेल्फ। तो ये हो गया आपके बैनर के बारे में। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि अबाउट मी सेक्शन। अबाउट मी सेक्शन के में आपको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव स्टार अप्रोच को यूज़ करना है। स्टार अप्रोच के बारे में अगर बात करते हैं तो आपकी जो भी इफेक्टिव स्किल्स है, आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इसका सिचुएशन या फिर इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट किया आपने, किस तरीके से स्टार्ट किया, आपके दिमाग में क्यों आया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहिए, क्यों आया कि मैं मेंटर बनना चाहिए, तो उसका एक एग्जाम्पल होगा या फिर एक पर्टिकुलर स्टोरी होगी आपके साथ, तो वो एक आपका स्टार्ट इनिशिएशन वहाँ पे आपको मेंशन करना है 1 या 2 लाइन में। उसी तरीके से उसके हिसाब से आपने कौन से टास्क किए, यानी कोर्सेज कौन से किए। अगर मुझे प्लेसमेंट ऑफिसर बनना है, अगर मुझे प्रोग्रामर बनना है, अगर मुझे कोडर बनना है, तो उस हिसाब से मैंने कौन से कोर्सेज किए, उसका टास्क यानी किस तरीके से इनिशिएट करने के बाद टास्क क्या किया। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है तो मैंने इंटरेस्ट लिया इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। जिस तरीके से अगर मैं बचपन में मुझे गैजेट्स के बारे में ज़्यादा इच्छा थी, मैं जानना चाहता था, उस हिसाब से मैंने फिर उसके कोर्सेज़ किया, उस हिसाब से उसके हिसाब से एक्शन टेकन किया, कोर्सेज को ऊपर एक्शन किया, कुछ प्रोजेक्ट किए, कुछ असाइनमेंट्स किए, कुछ इंटर्नशिप्स किए, और उसके बाद उसका रिजल्ट मिला कि आज मैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। और या तो फिर उसके साथ साथ मैंने अगर MBA किया हुआ है HR में, तो उस हिसाब से भी मैं वहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि मेरा स्किल्स के हिसाब से मुझे एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर यहाँ पे बनाया हुआ है, या फिर उसी हिसाब से मुझे एज अ मेंटर या फिर स्पीकर के हिसाब से मैं खुद को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सिचुएशन, टास्क एंड एक्शन एंड रिजल्ट इज अ स्टार method we can implement and we can add these points in our about me section. नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फीचर सेक्शन के बारे में। फीचर सेक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है 2 से 3 स्किल्स, आपकी जो इंपॉर्टेंट स्किल्स है, अच्छी स्किल्स है, जो कि टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल स्किल्स हो सकती है, या फिर आपकी इंटर्नशिप्स हो सकती है, या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्किल्स हो सकती है, या फिर बडिंग टीचर्स के हिसाब से आप खुद हो तो उस हिसाब से हो सकती है। तो आपको उस हिसाब से आपके फीचर सेक्शन में 2 से 3 स्किल आपकी वहाँ पे ऐड करनी है, मेंशन करनी है, और वो मेंशन करने के बाद आपके उसके एग्जांपल्स प्रॉपर्ली पुट अप करने हैं। टेक्निकल स्किल्स किस तरीके से है, तो मेरे पास AI/ML के सर्टिफिकेशन है, तो सर्टिफिकेशन के सेक्शन में सर्टिफिकेशन में ऐड करूँगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर सेक्शन। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फीचर सेक्शन। 2 से 3 स्किल्स आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है एज पर योर स्किल्स, एज पर योर एजुकेशन। देन एक्टिविटी सेक्शन। अब जैसे स्टार ऑप्शन मेथड में मैंने एक्शन के बारे में बात किया, तो एक्टिविटी सेक्शन के हिसाब से भी मुझे ये ध्यान देना है कि मैं किस हिसाब से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में एक्टिविटी कर रहा हूँ, किस पॉइंट पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, किसके पर्टिकुलर पोस्ट पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, किस पोस्ट पे मैं लाइक कर रहा हूँ, और किस तरीके से मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। इन विच कंटेंट यू आर इंटरेस्टेड, कौन से कंटेंट में आपका इंटरेस्ट है, वो भी SEO टूल्स के हिसाब से देखा जाता है। आप फनी टूल्स में देख रहे हैं, आप प्रोफेशनल टूल्स में देख रहे हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देख रहे हैं, आप HR सेक्शन में देख रहे हैं, आप ट्रेनिंग सेक्शन में देख रहे हैं। सो ये समझ में आता है कि आप किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं, किस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, किस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे कमेंट कर रहे हैं, और वो कमेंट किस तरीके से किए जा रहे हैं। फनी तो नहीं किए जा रहे हैं, सही ढंग से किए जा रहे हैं, प्रोफेशनल वे से किए जा रहे हैं, रिस्पेक्टेबल किए जा रहे हैं,
तो ये भी आपका अबाउट एक्टिविटी सेक्शन में देखा जाता है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये लिंक्डइन प्रोफाइल का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। देन आते हैं वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने प्रोजेक्ट किए हैं, आपने इंटर्नशिप की है, आपने पार्ट टाइम वर्क किया हुआ है, आपने एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है, आप किसी एसोसिएटेड हो किसी एनजीओ के साथ, तो आपको समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें भी आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर वर्क एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो तो नॉर्मली कर ही रहे हैं, जो कि अपना एक्सपीरियंस है जैसे जैसे फ्रेश एक्सपीरियंस आते जा रहा है वैसे वैसे वो उसमें ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट। बट फ्रेशर अगर है तो प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम वर्क, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज, एसोसिएटेड विथ एनजीओ, या दैट कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके जो भी सर्टिफिकेशन है, पेपर पब्लिकेशन है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपने पार्टिसिपेट किया होगा, आप कहीं ना कहीं आपने प्रोजेक्ट किए हैं, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से रिसर्च किया हुआ है, उस रिसर्च को आपने पेटेंट किया हुआ है या फिर पब्लिश किया हुआ है किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी जर्नल में, तो आपको वो भी ऐड करना है सर्टिफिकेशन एंड पब्लिकेशन में। साथ ही साथ अगर आपके पास लाइसेंस है सर्टिफिकेशंस के तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट है वो भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन सेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके रिजल्ट को मेंशन करता है स्टार अप्रोच में। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है एंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशन। तो अगर आप लिंक्डइन के प्रोफाइल में जाते हैं, लिंक्डइन के प्रोफाइल में जाने के बाद वहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है रिकमेंडेशन। तो आपकी जो भी फॉलोअर्स है या फिर आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट में है, उनको अगर आप आस्क फॉर रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपकी लिस्ट आएंगी, उसके हिसाब से आप उनको सेंड कीजिए, रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, तो दे विल रिकमेंड यू। या तो फिर अगर आपको किसी ने रिकमेंडेशन पूछा हुआ है तो आप उसके बारे में रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। सो दैट इज़ अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिकमेंडेशन किस तरीके से दिया जाता है या फिर आपको रिकमेंडेशन किस तरीके से, एंडोर्समेंट किस तरीके से मिला हुआ है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से कारपोरेट में, सोसाइटी में या फिर ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर टिप्स की बात करते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने पर्टिकुलर लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से जज करेंगे और किस लेवल पे आपको वो किया जा रहा है, आपको मिला हुआ है या फिर उसका रिकमेंडेशन किस तरीके से। तो सोशल सेलिंग इंडेक्स SSI अगर आप सर्च करते हैं, सोशल नेविगेटर ऑफ लिंक्डइन या फिर सोशल सेलिंग इंडेक्स, वहाँ पे क्लिक कीजिए, लॉगिन कीजिए, आपको पता चलता है कि आउट ऑफ 100 आपको किस परसेंटेज में आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कि प्रोफेशनल बैंड किस तरीके से आपको जज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, किस टाइप्स के पीपल आपको सर्च कर रहे हैं, किस टाइप के लोग आपको सर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बेस कितने सर्च कर रहे हैं, अदर देन इंडस्ट्रीज बेस कितने सर्च कर रहे हैं, नेटवर्क आपका किस तरीके से है, ये 50 to 60% के अबव होना चाहिए, जैसे कि मेरा 48% है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि SSR रैंक जो है कितना परसेंटेज है, टॉप रैंक कितना है, नेटवर्क SSI कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको पता चल सकती है। सोशल सेलिंग इंडेक्स बहुत ज़रूरी होता है, वो चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपका प्रोफाइल किस तरीके से रिमार्केबल है। तो अभी हम इस तरीके से बात करते हैं। तो लिंक्डइन में हमने बात की है 9 पॉइंट की। 9 पॉइंट में हमने बात की है, पहले तो आपका प्रोफाइल पिक्चर, दूसरी बात की है आपकी हेडिंग जो कि आपका कैची होना चाहिए, 2 पार्ट में होना चाहिए SEO के हिसाब से। लिंक्डइन बैनर जो कि आप कैनवा या फिर आप पोस्टर माय वॉल में लिंक्डइन बैनर सही ढंग से बनाइए और वो पेस्ट कीजिए, जिसमें कि आपकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पोस्ट कीजिए। देन अबाउट मी सेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको स्टार अप्रोच को ऐड करना है, स्टार अप्रोच के हिसाब से आपको अबाउट मी सेक्शन में ऐड करना है। फीचर सेक्शन में आपकी स्किल्स या फिर क्वालिटीज़ जो है उसके पॉइंट्स पुटअप करने हैं। उसी तरीके से एक्टिविटी सेक्शन में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लिंक्डइन में, यानी आप किस तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। आप किस पे कमेंट कर रहे हैं, किस में कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक किसको कर रहे हैं, दैट इज़ अ पॉइंट। वर्क एक्सपीरियंस आप किस तरीके से कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन आप किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, एंड आपने एंडोर्समेंट किस तरीके से दिया हुआ है या फिर रिकमेंडेशन आपको किस तरीके से दिया हुआ है। सोशल प्रूफ आपका क्या है कि आप किस तरीके से पर्सन हो, किस तरीके से लाइकिंग हो या फिर किस तरीके से आपको लाइकिंग किया जाता है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोफाइल, LinkedIn प्रोफाइल, एंड दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज एरा बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सिचुएशन। वी कैन ऑब्जर्व दैट कि आपका प्रोफाइल जो है, लॉगिन ऑनलाइन प्रोफाइल जो है, डिजिटल प्रोफाइल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिंक्डइन प्रोफाइल, काइंडली डू इट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।